नमस्कार, आप देख रहे हैं CNI यानी कि करंट न्यूज़ ऑफ इंडिया और मैं गौरव बिनोत्रा। आज की इस खास चर्चा पे हमारे साथ हैं ऑल इंडिया नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी ऋषि कलम जी, जो कि NCP के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इनसे वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि जितने भी हमारे जम्मू के अहम मुद्दे हैं उन सब पे चर्चा करने की इनसे कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत जी सर, जिस तरह से अभी सबसे जो अहम मुद्दा जो चल रहा है ट्रांसपोर्टर्स का, जिस तरह से कई ऐसे क्षेत्र हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो हैं वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं अपनी सर्विस दे पा रहे हैं। तमाम जो प्राइवेट बसेस हैं, मेटाडोर हैं, वो सारी बंद कर दी गई हैं, उन्होंने वो सभी बंद हो चुकी हैं। और जो SRTC द्वारा जो मतलब कि ट्रांसपोर्ट चलाई जा रही हैं वो हर एक मतलब कि ज़िले या क्षेत्र में वो नहीं पहुंच पा रही हैं, वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। उनको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, इस रियासत में मुद्दे इतने हैं कि गिना गिना के थक जाएंगे। मुद्दों की इतनी लिस्ट है क्योंकि हर एक तबका जो है वो दुखी है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हो, चाहे वो डेली वेजर्स हो, चाहे वो CISF एस्पिरेंट्स हो, चाहे स्टेट डिपार्टमेंट हो। गिन गिन के मैं थक जाऊंगा, आप भी सुन सुन के थक जाएंगे। लेकिन मैं ट्रांसपोर्टर्स की जहाँ तक बात रही, ट्रांसपोर्टर्स की मैं ये बात करना चाहता हूँ कि उनकी जो डिमांड है वो जायज़ है, उसमें कोई शक नहीं है। आप मुझे बताइए, उनको इंश्योरेंस भी देना है, उनको टोकन भी देना है, उनको ट्रैफिक वालों को भी देना है, उनको ये आपके ड्राइवर को भी सैलरी देनी है, कंडक्टर को भी देना है। वो कहाँ से अरेंज करेंगे? आखिरकार गवर्नमेंट चाहती क्या है, मुझे ये बताइए। जो हमारे LG सरकार है, जो LG गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ना तो प्रॉपर वो सर्विस दे पा रहे हैं किसी चीज़ की भी सुविधा। अब रही बात ट्रांसपोर्ट की, मुझे बताइए, ज़रूरत चीज़ है, ज़रूरत। आज के डेट में गरीब तबका लोग जो है, जिसको जॉब पे जाना है, जिसको हॉस्पिटल जाना है, जिसको कहीं जाना है, स्टूडेंट को जाना है, वो कैसे जाएगा? आपने सिटी में तो एक बस चला दी SRTC की, मुझे बताइए जम्मू क्या खाली बस जम्मू सिटी तक है? आउटर एरिया कहाँ गया मुझे बताइए। आप बड़ी ब्रह्मना साइड ले लीजिए, आप हमारे बजालटा साइड ले, सिदरा ले लीजिए, जगती ले लीजिए, तालाब तिलो, बड़े बाकी एरिया जो है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर सर्विस नहीं है। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेल है। देखिए, ये DC साहब की जिम्मेदारी बनती थी, ये हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन शांत है। वो मैं नहीं जानता हूँ क्यों, वजह क्या है, वो आप लोग बेहतर जानते हैं क्योंकि आप लोग ग्राउंड फील्ड में हो। आपको पता है कि जो प्रॉपर सर्विस मिलनी चाहिए लोगों को। और लोग देखिए पिछले 3-4 दिन से कितने दुखी है, बहुत दुखी है। हर एक के पास 2 व्हीलर नहीं है, हर एक के पास 4 व्हीलर नहीं है। लेडीज़ दुखी है, लेडीज़ पैदल चल रही है। कुछ को तो मैं शर्म आती है मुझे, अब क्या कहूँ मैं, कुछ को तो मैं लेके जा रहा था, उनको कहीं जाना था हॉस्पिटल, वहाँ छोड़ के आया हूँ। तो आखिरकार क्या मजाक है ये? जिस तरह से जितने भी तमाम जितनी दुकानें हैं, शॉपकीपर्स हैं, उन सबको भी मतलब कि 50% जैसे कि मार्केट आज खुली रहेगी, 50% मार्केट कल खुली रहेगी। इसी तरह से अगर मतलब 50% अगर ट्रांसपोर्टर्सों को भी राहत दी जाए, उसी के साथ साथ अगर गवर्नमेंट द्वारा कुछ ऐसी मुहिम जारी की जाए जिसमें मतलब कि ट्रांसपोर्टर जितनी मतलब कि 50% मेटाडोरें जैसे आज चल रही हैं, उनको गवर्नमेंट द्वारा भी कुछ मतलब कि दिया जाए, ताकि मतलब कि उनके जो पैसे हैं वो पूरे हो सकें। पिछले ना उनको 1 साल पहले लॉकडाउन हुआ, उसमें भी क्या मिला ट्रांसपोर्टर्स को? उसमें भी शॉपकीपर्स एसोसिएशन को क्या मिला मुझे बताइए? कुछ नहीं मिला। उनको भी आश्वासन पे आश्वासन कि हमने इतने 1000 करोड़ भेज दिए। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, स्कूल्स वालों को कहा हमने इतना करोड़ आपके लिए भेज दिया। कहाँ गया वो पैसा? गया तो गया कहाँ? उस पर कोई छानबीन क्यों नहीं हो रही? आखिरकार अगर ट्रांसपोर्टर्स के नाम पे पैसा आया, शॉपकीपर्स के नाम पे पैसा आया, जाता कहाँ है वो? या तो उनके जो हायर अथॉरिटीज़ बैठे हैं उनके जेबों में जा रहा है। तो इस पे छानबीन क्यों नहीं? मुझे बताइए, 50% आप शॉप बंद कर रहे हैं, उससे क्या होगा? लोगों का आना जाना बाहर बंद होगा? मुझे बताइए। अगर आप 50% बंद कर रहे हैं, ठीक है, हम वेलकम करते हैं, लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, जब वो 50% के बाद ओपन हो रहे हैं, जिसको जिस दुकान वाले से सामान लेना है वो उसी से लेगा, वो कहीं दूसरी नहीं जाएगा। जिसको मंथली हिसाब है उसके साथ, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, जिसने फिक्स किया है पिछले 10 साल से इस शॉप से हम दुकान से सामान ले रहे हैं, वो उसी से लेगा। क्योंकि ना पैसे है, ना बिजनेस है, ना कुछ है, लोगों ने उधार ही लेना है। दुकान वाला भी उधार नहीं दे रहा है लोगों को। ये समस्या हो गई है। गवर्नमेंट के पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ आश्वासन है। आप यहाँ GMC जाके देखिए, ऑक्सीजन जिस रियासत में, जिस कंट्री में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो, वहाँ क्या हो सकता है? वहाँ कैसी डेवलपमेंट है? मुझे बताइए, क्या विकास हो रहा है? पिछले 7 साल में कौन सा विकास किया भारतीय जनता पार्टी ने? ये बताइए ना। लोग सड़कों पे है, दुखी है, गरीब तबका दब गया है पूरी तरह। ट्रांसपोर्टर्स की हालत बद से बदतर हो चुकी है। ये तो रहेगी ट्रांसपोर्टर्स की बात। अगर इसी के साथ हम बात करें आज की इस यूथ की, यूथ अक्सर हमें मतलब कि रोडों पे नज़र आ रहा है, चाहे कोविड-19 हो, चाहे कुछ भी हो, यूथ हमेशा हमें नज़र आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं BSF CISF के जितने भी मतलब कि तमाम यूथ जो बच्चे मतलब कि क्वालिफाई कर चुके हैं अपने एग्ज़ाम को या मेडिकल को, वो भी आज हमें मतलब कि इसी तरह से प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कितने दिनों से वो पहले BJP ऑफिस के बाहर बैठे थे, अब उनको वहाँ से उठा दिया गया, अब वो आज फिर से यहाँ पर आके प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी के साथ अगर देखा जाए, जितने भी तमाम डेली वेजेस PHE के मुलाजिम हैं, वो भी धरने प्रदर्शन पे, हंगर स्ट्राइक पे उसी
पिछले कई दिनों से वहाँ पे 40 दिनों से वहाँ पे बैठे हुए हैं। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सरकार को भी अब इनके बारे में सोचना चाहिए? जिस तरह से महामारी दिन प्रतिदिन फैलते जा रही है हमारे जम्मू में, इनकी भी जान को खतरा हो सकता है। सर किस सरकार की बात कर रहे हैं? कौन सी सरकार? मोदी सरकार जो है, ये विकास जो हो रहा है ना, ये मोदी सरकार के लीडर्स का हो रहा है। अच्छे दिन भाजपा के लीडर्स के आए, विकास आप चले जाइए भाजपा के लीडर्स के घर में, उनका विकास हुआ है, उनके बच्चों का विकास हुआ है, उनके परिवार रिश्तेदारों का विकास हुआ है। आम जनता का विकास कहाँ है? मुझे ये बताइए। क्या ये मीडिया कर्मी के लिए जरूरी नहीं है जो दिन रात कोविड में काम कर रहा है उसकी सुरक्षा कहाँ है? अगर मीडिया कर्मी की मान लीजिए डेथ होती है इसमें, भगवान ना करे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? मुझे ये बताइए। उनका इंश्योरेंस तक नहीं है। आम जनता जो डेली वेजर लोग परेशान है, जो उनके बच्चों को स्कूल से निकाला गया और सरकार शांत है। एस्टेट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ के बच्चों को स्कूल से निकाला गया और हमारी डिपार्टमेंट शांत है। CISF के 90 दिन से वहाँ पे खड़े थे, बैठे हुए थे, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल में, हमारी सरकार शांत है। कौन सी सरकार? LG साहब, ये गूंगी बहरी सरकारें हैं, कुछ नहीं होगा इनसे। मुझे ये बताइए, जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की हालत देखिए। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब को शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो अपने आप को मेयर कहते हैं, फादर कहते हैं यहाँ के, क्या किया उन्होंने? मुझे बताइए। जो प्रॉपर सड़कों पे निकल नहीं सकते, जो अपने मतलब एरिया में जाके नहीं देख सकते, क्या वो कोई? जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चौकीदार हूँ, तो मेयर साहब क्या है फिर? मुझे बताइए। मेयर साहब का फर्ज नहीं बनता था अपने कॉर्पोरेटर्स की मीटिंग बुला के, चाहे वो कांग्रेस का था चाहे इंडिपेंडेंट था, सबकी इस महामारी में ड्यूटी लगा के कि प्रॉपर चेकिंग करके उनकी मदद लेके, सरपंचों की मदद लेके, पंचों की मदद लेके, ताकि ये कोविड को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने से रोके। लेकिन कुछ भी नहीं, वो खाली ये कहते हैं कि जहाँ मुझे ज़रूरत लगे वहाँ हम सैनिटाइजर्स कराएंगे। प्रॉपर सैनिटाइजर्स नहीं है। 200 रुपये पर महीने लिया जाता है सफाई के, कचरा उठाने के लिए। और हालत देख लीजिए। आप तालाब तलो जाइए, आप भगवती नगर जाइए, डंपिंग स्टेशन की हालत देख लीजिए। और बात कर लेते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, हम अच्छे दिन ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं मेयर साहब? मुझे बताइए क्या कर रहे हैं? तवी की हालत देख लीजिए, सड़कों की हालत देख लीजिए, नालों की हालत देख लीजिए। बारिश आती है तो रोड कहाँ है? क्या हालत है? क्या किया जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने? घोटाला है, घोटाला, और कुछ नहीं। मेयर साहब को तो शर्म आनी चाहिए कि साइन बोर्ड पे डोगरी लैंग्वेज को फिर से नेगलेक्ट किया गया है। साइन बोर्ड पे जो स्मार्ट सिटी के लिए जो प्रोजेक्ट है उस पर डोगरी लैंग्वेज मिसिंग है। क्यों? क्योंकि जम्मू के साथ फिर भी डिस्क्रिमिनेशन, जम्मू के लोगों को, जम्मू के युवाओं को ये नेगलेक्ट कर चुके हैं। इनको चाहिए कश्मीर के लोग जो प्रोटेस्ट करते, जो पत्थर उठाते, वैसे लोग, इनको वो लोग चाहिए। इनको ये जम्मू के डोगरे नहीं चाहिए, इनको जम्मू के कश्मीरी पंडित नहीं चाहिए। कश्मीरी पंडित पिछले 30 साल से दरबदर है। क्या कर रही है ये सरकारें? कुछ नहीं कर रही। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत सर, थैंक यू। इसी के साथ आपने देखा, हमने जितने भी हमारे जम्मू के अहम चर्चे थे उन सब पे बात की, हमने सब पे चर्चाएं की। लेकिन अब कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि पिछले कितने दिनों से डेली वेजेस की अगर हम बात करें या फिर यूथ की अगर हम बात करें, वो अक्सर हमें रोडों पे नज़र आता है। उनकी भी जान को कहीं ना कहीं खतरा है। सरकार को उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ताकि उनको भी थोड़ी राहत की सांस मिले। इसी के साथ आप देखते रहिए CNI। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।